Hello everyone, I am Dr. Bhakti Patil. I am Master in Occupation Therapy. I have more than 17 years of pediatric experience. नमस्ते, मैं अश्विनी चौहान, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपना मास्टर्स मुंबई से किया है, केएम हॉस्पिटल से। करंटली आई एम वर्किंग एज अ हेड ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट इन पीकेएमसी कानपुर। ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों को उनके दैनंदिन जीवन कार्य करने में मदद करता है। अभी अगर हम दैनंदिन जीवन के कार्य कहते हैं तो इसमें बहुत सिंपल सी चीजें आती है, जैसे कि उठना, नहाना, खाना, पीना। अभी ये चीजें ऐसे लोगों में अफेक्टेड होता है जो लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर फिजिकल लिमिटेशन की जो कठिनाइयां हैं उनसे जूझ रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका डेवलपमेंट ही अफेक्टेड है, जैसे बच्चों के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो अभी अगर हम देख रहे हैं तो एक न्यूरो डाइवर्स कंडीशन बहुत कॉमन होती जा रही है, जिसको हम ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। तो मैम आप प्लीज थोड़ा सा उस पर इलैबोरेट करेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसमें बहुत सारे स्किल्स बच्चे में लैक होते हैं मतलब कमी होती है। बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि वो कौन सी दुनिया में है। वो स्वमग्न रहता है, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग करना, हाथ हिलाना, जंपिंग करना, स्पिन होना, इन्वायरमेंट में सोशली इंटरेक्ट नहीं करना, खुद के दुनिया में रहना, एक रूम में रहना, दूसरे की तरफ आई कांटेक्ट नहीं देना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ASD बच्चों में पाई जाती है। स्पेशली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस भी आते हैं। वो सारी बिहेवियर्स कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। तो उसमें बहुत सारी सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज आती है, जिसको ऑक्यूपेशन थेरेपी कवर करता है। जो मैम ने कहा कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज हैं, उसको हम SI के थ्रू इंटरवीन करते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करने के लिए मदद कर सकते हैं, जिससे वो अपने दैनंदिन जीवन को सरलता से जी पाए, और उनको सरल करने के लिए हम उसको मदद करते हैं। जैसे कि एज अप्रोप्रिएट प्ले, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि अगर बच्चा स्कूल की कठिनाइयां प्राप्त कर रहा है, जैसे कि लिखना, पढ़ना, उसमें अगर दिक्कत हो रही है, जिसमें लिखने के लिए उसको 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है, तो अगर बच्चा फिस्ट ग्रास से लिख रहा है या फिर 5 फिंगर ग्रास से लिख रहा है, तो उसको सेंसरी इंटीग्रेशन देके हम उसको बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देके हम उसको राइटिंग स्किल्स में परिवर्तन करते हैं। अगर सर पे पानी नहीं डालने देते हैं, फेस वॉश करने नहीं देते हैं, तो ये सारी सेंसरी इंटीग्रेशंस की रिलेटेड इश्यूज है जो ऑक्यूपेशन थेरेपी के माध्यम से बहुत सरलता से इम्प्रूव हो सकती है। अभी जैसे कि हमने कहा कि OT के कई सारे रोल्स हैं, तो वी डू नॉट ओनली वर्क ऑन ऑटिज्म बट वी डू वर्क इन अदर डिसेबिलिटीज एज वेल, जिसमें डेवलपमेंटल डिले आ सकता है, जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आता है, जिसमें सेरिब्रल पाल्सी आता है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजुरी आता है। सो देयर आर मल्टीपल एरियाज इन विच ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज प्लेइंग अ मेजर रोल। और एक बात कहना चाहूंगी कि नॉट ओनली इन ऑल दिस एरिया, द मेन मोटो ऑफ OT इज बच्चे को या फिर एडल्ट को या जीडियाट्रिक पेशेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना। ओके, उसके दैनंदिन जीवन में जैसे कि उठना, बैठना, चलना, खाना, सोना, इन सभी चीजों में अगर उसे कठिनाइयां आती है, उसमें ऑक्यूपेशन थेरेपी का मदद से और सहायता से उसको दैनंदिन जीवन में आसानी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि मैम ने कहा कि हम ऑक्यूपेशन में रिटर्न करने के लिए उनकी मदद करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑक्यूपेशन में एक तो बच्चा कभी कभी या फिर कोई और पर्सन जा सकता है या फिर नहीं भी जा सकता है। तो हमारा ये ट्रायल रहता है कि हम उनके प्रीवियस ऑक्यूपेशन पे फोकस करते हुए उनको उनकी प्रीवियस स्किल्स में हम ला सके। अगर नहीं हो सकता है उतना, या विद द हेल्प ऑफ मॉडिफिकेशन वी कैन अगेन सजेस्ट सम अदर vocational training to them. For that we do the job evaluations. Yes. For example, अगर बच्चा 15 साल के ऊपर है या 13 साल के या 14 साल के ऊपर है, तो हम उसके प्री वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम अलॉट करते हैं, जिसमें उसके वर्क रिलेटेड सिम्युलेटेड एक्टिविटीज दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चा कंप्यूटर में अच्छा है तो उसको सिमिलरली कंप्यूटर के ऐसे कुछ माध्यम दिए जाते हैं जिससे वो बच्चा आगे चल के इंडिपेंडेंट हो, खुद के पैरों पे खड़ा होके कुछ कमा सके, अपने माँ बाप को कुछ पैसे दैनंदिन जीवन में दे सके और खुद के पैरों पे खड़ा है। एंड अगेन वी आर फोकसिंग, आवर मेन area to focus is independence in ADL, independence in their vocation.